अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और सबसे पहले आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली नंधावा का PIC का दौरा, मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती कामों का जायज़ा लिया। कमिश्नर लाहौर का सेकंड फ्लोर एमरजेंसी में काम की सुस्त रफ्तार पर इज़हार बरहमी, फौरी तौर पर लेबर को दुगना काम करने की हिदायत। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। जी इमरान, आगाह कीजिए इस दौरे बारे। जी बिल्कुल, PIC की तमीर बहाली का मामला है और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली नंधावा ने आज अचानक दौरा किया, जहाँ पे सेकंड फ्लोर पर उन्होंने काम लेबर जो है वो उसकी सुस्त रवि पर इजहार बरहमी का किया है। कमिश्नर लाहौर ने फौरी तौर पर लेबर को दोगुना करने की सख्ती से हदायत कर दी है। इसी सिलसिले में कमिश्नर लाहौर ने PIC इमरजेंसी का थर्ड फ्लोर पर मरम्मत बहाली के कामों पर इजहार इंतजाम किया, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स पाबंद है रवा माह के आखिर तक PIC के तमाम तरक्याती व बहाली काम डेडलाइन के मुताबिक हर सूरत मुकम्मल होंगे। कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि नई तमीर होने वाली डायग्नोस्टिक व टेस्ट लैब के लिए आलात की फौरी दस्तयाबी के लिए PIC इंतजामिया को हदायत कर दी है। इस वाले से वज़ीर पंजाब की हदायत पर PIC के मुख्तलिफ सेक्शंस में जारी तमीराती कामों का जायजा लिया है। सख्त सर्दी से बचाव के लिए मरीजों के अटेंडेंस के लिए मजीद आर्जे खेमे लगवा दिए हैं। PIC मरीजों के अटेंडेंस सख्त सर्दी के गर्मी से सर्दी व गर्मी के खुले लॉन्ग में रात गुजारते थे, जिसमें PIC मरीजों के लिए अटेंडेंस के लिए वसी और बेहतरीन सराय की तमीर के तकमील करीब पहुँच गई है। कमिश्नर का यह कहना है कि तमीराती काम भी जारी है। निगरान वज़ीर पंजाब की हदायत पर अटेंडेंस का भी खसूसी ख्याल रखा जा रहा है। इस मौका पर MS PIC डॉक्टर सैयद मोहसिन अली, इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर व दीगर अफसरान ने भी शिरकत की है। PIC का जे रोड पर 27 फुट ऊंचा मॉन्यूमेंट नस्ब कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर का ये कहना है। जी आपका बहुत शुक्रिया इमरान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज NA 127 टाउनशिप में जलसा, पंडाल में जियालों की आमद का सिलसिला जारी। 5000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगा दी गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भाटी गेट में वर्कर्स कन्वेंशन NA 118 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हमजा शहबाज इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी, हमजा शहबाज कारकुनान से खिताब भी करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी। नवाज शरीफ लवर्स ग्रुप उज़्मा आमिर भट्ट की रहायशगाह पर जलसे का एहतमाम। NA 127 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ की शिरकत। कहा कि इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। राहिल अली से मजीद जानते हैं। जी राहिल, अपडेट कीजिए इस बारे। NA 127 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ की जो है वो इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इंतखाबात के हवाले से वो अपने कारकुनों से जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं। बानी नवाज शरीफ लवर्स ग्रुप उस्मा आमिर भट्ट की रहायशगाह पर जो है वो जलसे का एहतमाम किया गया था, जिसमें साबिक वजीर रुबीना खुर्शीद ने भी शिरकत की और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो इस जलसे में जो है वो शरीक हुई। उसमें अता तारड़ का कहना यह था कि इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जो है वो भारी अक्सर से कामयाब होगी और NA 127 में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी जो है वो यकीनी है। कारकुन मेहनत करें, हम इलेक्शन जो है वो जीतेंगे। जी आपका बहुत शुक्रिया राहिल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज ने कहा कि नून लीग का मकसद सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं, आवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग लड़ना है। आवाम 8 फरवरी को शेयर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। NA 119 में चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज की जेर सदारत पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से इजलास हुआ। मरीम नवाज ने कहा कि बेरोजगारी और गुर्बत से निजात का अमली प्रोग्राम तैयार कर लिया। अवाम 8 फरवरी को शेयर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएंगे। हम महंगाई का शिकार करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि हमें अवाम को मसाइल का हल देना है। लोग वादों की तकमील के लिए वोट सिर्फ नवाज शरीफ को दें। इजलास में परवेज रशीद, अली परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज, मरीम औरंगजेब और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन की टीमों की उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम पर नज़र। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी। फ्लैक्सेस, होर्डिंग्स और दीगर तशहीरी मवाद हटा दिया गया। इंतखाबी मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमें फाल। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 153 मुल्तान में उम्मीदवार हामिद अली भट्टी को बज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया गया। NA 166 वजीराबाद में उम्मीदवार अहमद चट्ठा को नोटिस जारी। PP 133 ननकाना साहब में उम्मीदवार नौशेर मान को वॉल चेकिंग करने पर नोटिस जारी किया गया। NA 75
नारोवाल से उम्मीदवार दानियाल अजीज को दीवारों पर पोस्टर अवेजा करने पर नोटिस जारी। लाहौर, चन्योट, फैसलाबाद, ननकाना, कसूर और मुल्तान से पीना फ्लेक्स होर्डिंग्स उतरवा दिए गए। जेहलम, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा और भक्कर से पीना फ्लेक्स और दीगर तशहीरी मवाद हटा दिया गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज NA 127 टाउनशिप में जलसे में शिरकत के लिए काफिलों की आमद जारी। हल्का PP 161 के उम्मीदवार फैसल मीर का काफिला भी जलसागाह की जानिब रवां दवा है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम जलसे बारे। पीपल्स पार्टी का आज NA 127 टाउनशिप में जलसे में शिरकत के लिए काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। हल्का PP 161 के उम्मीदवार फैसल मीर का काफिला भी जलसागाह की जानिब रवां दवा है। ये मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कारकुनान की कसीर तादाद फैसल मीर के साथ है, जबकि पार्टी परचमों की बहार है और पार्टी तरानों पर रक्स भी किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज NA 127 टाउनशिप में जलसा है। जलसे की तैयारियां जारी हैं, कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है और इस हवाले से ये मनाजिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि परचमों की बहार है। फैसल मीर काफिला लेकर जलसागाह की जानिब रवां दवा हैं। पार्टी परचमों के साथ पार्टी तरानों पर जो कारकुनान हैं वो झूम रहे हैं। टेम्परेचर में कमी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम टेम्परेचर 6, ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड। सामिया सईद की रिपोर्ट। लाहौर में कड़ाके की सर्दी ने सबको ठठरा दिया। रोजाना की बुनियाद पर दर्जा हरारत में कमी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 6, ज्यादा से ज्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हद्दे निगाह में बेहतरी आते ही मोटरवे M2, M3 और M11 को गुज़िश्ता रात खोल दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी एहतियाती तदबीर पर अमल करें और दिन के औकात में सफर करने को तरजीह दें। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम कहते हैं शहर में आइंदा 3 रोज तक बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं, अलबत्ता सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज। स्मोक और खुश सर्दी से नमूनिया के केसेस में इजाफा जारी। 24 घंटे के दौरान लाहौर समेत पंजाब में मजीद 10 बच्चे जान की बाजी हार गए। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ 118 जबकि पंजाब में नमूनिया के 668 केसेस रिपोर्ट हुए। खुश्क सर्दी से नमूनिया के केसेस में इजाफा जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 10 बच्चे जान की बाजी हार गए। नमूनिया से जांबक बच्चों की मजमूई तादाद 172 तक पहुँच गई। गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया के मजीद 668 केस रिपोर्ट हुए। लाहौर में मजमूई केसेस की तादाद 1115 जबकि पंजाब में 7743 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर के अस्पतालों में नमूनिया, चेस्ट और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे इलाज हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में 40 से ज्यादा बच्चे दाखिल हैं। जिना अस्पताल, सर्विसेज जनरल और गंगाराम अस्पताल में भी बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। मार्केट में नमूनिया की वैक्सीन और अद्वियात की अदम दस्तयाबी से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार अहमद सुलेमान बलोच की इंतखाबी मुहिम जारी। सब्ज़ार में मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग में लियाकत बलोच की शिरकत। खिताब में कहा कि 8 फरवरी को अवाम तराजू पर मोहर लगाए हैं। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन की गहमा गहमी में मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार कारकुनान के साथ मिल रहे हैं और लोगों को कायल कर रहे हैं कि उनकी जमात को वोट दिया जाए और इस हवाले से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अहमद सुलेमान बलोच की इंतखाबी मुहिम जारी है। सब्ज़ार में मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग में लियाकत बलोच की शिरकत हुई है। खिताब में कहा कि 8 फरवरी को अवाम तराजू पर मोहर लगाए। राहिल अली से मज़ीद जानते हैं। जी राहिल, अपडेट कीजिए इस अहम मुलाकात बारे। जी, सब्ज़ार एक ब्लॉग में मुनव्वर गोया की जानिब से NA 129 से उम्मीदवार अहमद जमील राशिद और PP 169 अहमद सुलेमान बलोच के आजाद में जो है वो कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। उम्मीदवार NA 128 नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने भी जो है वो खुसूसी तौर पर जो है इसमें शिरकत की। अहले इलाका ने तराजू की हिमायत का जो है वो ऐलान किया। जमात इस्लामी को एक दिन भी हुकूमत मिली तो तहरीक पाकिस्तान के वादे के मुताबिक मुल्क में कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज करेंगे, ये लियाकत बलोच का कहना था। उनका ये भी मजीद कहना था कि अवाम को चाहिए कि 8 फरवरी के बाद जो है वो वोट हमें दें ताकि अवाम के मसाइल जो है वो हल हो सके। और उनका ये भी कहना यही था कि 18 माह की हुकूमत नाहल ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बदतरीन तस्वीर है। अहले इलाका ने की बड़ी तादाद ने जो है इस कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की और अहमद सुलेमान बलोच का कहना यह था कि इस दफ़ा जो अवाम है वो तराजू को वोट दें ताकि उनके मसाइल जो है वो हल हो सकें। जी, आपका शुक्रिया राहिल।